नमस्कार, जोहार। मेरा नाम अभिषेक भारती और आप द भारत मित्र देख रहे हैं और मेरे साथ देवेंद्र जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। कल का दिन यानी 4 तारीख का दिन महत्वपूर्ण था। प्रदेश प्रभारी गुलाम मीर आए हुए थे रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से सीएम आवास में मुलाकात की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन धनबाद जाने वाले थे, धनबाद जा रहे थे। जेएमएम का सम्मेलन था चूंकि स्थापना दिवस, लेकिन उस दिन गुलाम मीर से मुलाकात हुई और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी मिले। 3-4 पॉइंट्स है जो खबरें आ रही हैं। पहला पॉइंट था कि निकाय चुनाव को लेकर के, जातीय जनगणना को लेकर के चर्चा हुई। एक दूसरी जो चर्चा हुई वो चर्चा हुई कि बजट में जो विभाग कांग्रेस के पास है उन विभागों को लेकर के भी कांग्रेस अपना इनपुट देना चाहती थी कि इन विभागों में जो मतलब बजट का जो साइज हो वो हमारे हिसाब से हो। तीसरी एक बात जो है, ये आरोप है, ये कहा जा रहा है, अंदर की खबर है कि स्वास्थ्य मंत्रालय को मुख्यमंत्री चला रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। भले मतलब राम हनुमान वाली बात है, लेकिन ये कहा जा रहा है, तो इसको लेकर के भी शायद बातचीत हुई है, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं। इन 3 पॉइंट्स पर बात हुई है। और चौथा जो पॉइंट है वो जो सूत्र बता रहे हैं कि भाई जितने मंत्री हैं उन मंत्रियों को अपने अपने विभाग में अपने पसंद के अधिकारी चाहिए। जैसे सचिव जो है वो अपने पसंद के चाहिए, लेकिन तमाम विभागों में चाहे सचिव हो चाहे अभियंता प्रमुख हो, जो भी हैं वो ऐसे हैं जो मंत्रियों को तवज्जो नहीं दे रहे हैं। उनका कहना है कि मंत्रियों के कहने से बेहतर है कि पहले सीएमओ से फोन आएगा तो फिर हम काम करें। तो इन सब चीजों को लेकर के चर्चा हुई। अब आज शाम में कांग्रेस कोटे के मंत्री और विधायक दिल्ली रवाना हुए। पहले मुलाकात कल होनी थी, अब खबर है कि परसों होगी मुलाकात राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से। तो कहा तो यह जा रहा है कि चुनाव जीतने के बाद एक बार भी मुलाकात हुई नहीं, इसीलिए आप चूंकि तमाम चीजों पर नजर बनाए हो, आपको क्या लगता है क्या चल रहा है झारखंड में? देखिए, इसके पिछले काल में भी देखें तो कांग्रेस के अंदर इसी तरह की क्वारलिंग थी, विवाद था, और तब इसका नेतृत्व कर रही थी शिल्पी नेहाती की, दीपिका पांडे, बिल्कुल दूसरे लोग थे, पूर्णिमा नीरज सिंह थी, अम्बा प्रसाद थी। इन लोग की ख्वाहिश थी कि हमें भी मंत्री बनना है। इस बार मंत्री पद तो मिल गया, लेकिन कांग्रेस का दुर्भाग्य, झारखंड का सौभाग्य जो कहें, हेमंत सोरेन को अपने बुत्ते आ गई एक अच्छी खासी सीट। बाद में राजद के भी 4 सीट है, माले का है। तो कांग्रेस की उपयोगिता, अबुआ सरकार में कांग्रेस की उपयोगिता जो है वही कटघरे में है। कांग्रेस इस स्थिति में नहीं है कि वह बार्गेनिंग कर सके। हालांकि बार्गेनिंग करने की कोशिश नहीं छोड़ी, और इसी कोशिश का नतीजा है कि इस तरह की खबरें आ रही है। अब रहा कि बात की, हम स्वास्थ्य विभाग को हेमंत सोरेन चला रहे हैं या सीएमओ चला रहे हैं, ऐसा सूत्र कह रहे हैं। सूत्र कहते हैं। खुद इरफान अंसारी को देखिए तो वो स्वास्थ्य विभाग को लेकर बहुत खुश नहीं है। अच्छा। आपने सुना होगा कि उनकी नजर ग्रामीण विकास विभाग पर है। और आपको यह भी याद हो कि भारत मित्र ने एक बार दीपिका पांडे जी से सवाल भी किया था कि आपकी कुर्सी पर स्वास्थ्य मंत्री की नजर है, तो उन्होंने हंसते हुए टाल दिया और कहा कि ये तो वो समझेंगे। हालांकि इरफान अंसारी जब मंत्री नहीं बने थे तब उनकी ख्वाहिश थी कि मैं तो डॉक्टर हूं, तो मुझे स्वास्थ्य विभाग मिलना चाहिए। पर अब जबकि स्वास्थ्य विभाग मिल गया है, उन्हें लगता है कि ग्रामीण विकास विभाग का जो साइज है वो बड़ा है, और जब साइज बड़ा है तो इसमें मलाई का स्कोप ज्यादा है, तो ये विभाग मिलना चाहिए था। लेकिन जो हालात हैं और जिस तरह से एक औरा का निर्माण हुआ है हेमंत सोरेन का, उस औरा के रहते हुए गुंजाइश नजर नहीं, बहुत कम गुंजाइश है, गुंजाइश बहुत कम नजर आती है। हालांकि कोशिश तो है, बहुत संभव है कि राहुल गांधी या फिर सोनिया गांधी इस मामले में इंटरफेयर करें, वेणुगोपाल इंटरफेरेंस करें, तो शायद इनके साइज में कुछ बढ़ोतरी हो जाए। अच्छा, एक चीज और है देवेंद्र जी, मैं आपको रोक रहा हूं, माफ कीजिए। मैं चाहता हूं कि चूंकि एयरपोर्ट में जब रवाना हो रहे थे आज कांग्रेस के विधायक, तो 2 विधायक हमारे सहयोगी राधे एयरपोर्ट पे थे, उनसे मिले, तो हम भारत मित्र को उन्होंने क्या कुछ बताया है, एक बार दर्शकों को वो सुना देते हैं ताकि जो बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्लियर हो जाए। एक बार सुनिए कि राजेश कच्छप क्या बोल रहे हैं और नमन विकसल कुंगाड़ी क्या बोल रहे हैं।
हम लोग का झारखंड के सभी विधायक और मंत्रियों के साथ आईसीसी में एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है, उसी को लेकर हम लोग ठीक है वहाँ से सब कुछ पता चल जाएगा। चुनाव के बाद एक साथ तमाम विधायकगण आला कमान से नहीं मिल पाए। चुनाव जीतने के बाद, सरकार बनने के बाद में भी हम लोग आदरणीय मैडम सोनिया जी से भी नहीं मिल पाए थे, राहुल सर से भी नहीं मिल पाए थे और खड़गे सर से भी सामूहिक रूप से नहीं मिल पाए थे। तो ये एक हमारी एक औपचारिक बैठक है, हम मिलना चाहते थे। राज्य की जो और संगठन का जो परिस्थिति है, इन तमाम चीजों पे चर्चा होगी। जी, एक दिन का बढ़ गया है, 7 को हुआ है। तो सुन लिया आपने। अब माजरा क्या है, राजेश कच्छप खुद भी मंत्री पद की चाहत रखते हैं। बिल्कुल, अंदर में तो आज टीस है, तीस है, विक्सल कोंगाड़ी के भी है, विक्सल कोंगाड़ी के भी टीस यही है। तो ये जो पूरी कसरत है, ये जितना कांग्रेस के हिस्से कितनी मलाई आएगी उसकी है, उससे ज्यादा कसरत मुझे इसकी नजर आती है कि कांग्रेस को जो मलाई मिली है उस मलाई में उसकी हिस्सेदारी कैसे हो? अच्छा, अंदर खाने की एक और बात जो है, मुझे सूत्रों का कुछ लोग बताते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग। हाँ, मंत्री से पहले तो विधायक है, सबको अपने अपने जो उनका जिला है वहां पर अपने डीसी चाहिए, अपने एसपी चाहिए। स्थितियां ऐसी हैं कि जो सूत्र बता रहे हैं कि डीसी एसपी छोड़िए, थाना प्रभारी का भी ट्रांसफर अगर करवाना है तो मंत्रियों की भी साथ नहीं है कि वो ट्रांसफर करवा सके। यही बात मैं बता रहा था। आपने देखा होगा इरफान अंसारी एक ट्रांसफर किए थे अधिकारी, हाँ, वीडियो लोगों की, ग्रामीण विकास में थे उस समय क्या हुआ था, फिर 2 दिन बाद वापस हो गया। कहने का मतलब है कि हेमंत सोरेन सेकंड टर्म में अपने छवि को लेकर बेहद सजग है। जिस तरह की छवि का निर्माण पिछले सरकार में हुआ उनका, और खासकर करप्शन के मामले पर, वो करप्शन कितना हुआ और कितना उसकी खबरें जो बनी वो प्रायोजित तो अलग विषय है जी। पर हेमंत सोरेन इस बार सजग है और यही कारण है कि सारे विभागों पर उनकी नजर है। सिर्फ इरफान अंसारी के विभाग नहीं, सारे विभाग पर नजर है। और हर मंत्री की चाहत होती है कि जो अधिकारी हो, सचिव स्तर से लेकर जो अधिकारी हो, वो उनके अपने हो कि जिससे उनकी फाइल की डीलिंग आसान हो जाए। लेकिन जैसा कि आप खुद कह रहे हैं कि हर फाइल नोटिंग के पहले अधिकारी की कोशिश होती है यह जानने की कि इस पर सीएम की इच्छा क्या है, सीएमओ की इच्छा क्या है। तो हेमंत सोरेन अब वो हेमंत सोरेन नहीं है जो पिछले कार्यकाल के फूंक के कदम रख रहे हैं। एक आखिरी सवाल देवेंद्र जी, बात हो ही रही तो पिछले कार्यकाल में कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप था, विधायकों का कहना था कि सीओ तक हम लोगों को तवज्जो नहीं दे रहे। कार्यकर्ताओं का एक आरोप था कि कांग्रेस कोटे के मंत्री भी हम लोगों की नहीं सुन रहे। आपको याद होगा बादल पत्रलेख, याद होगा बन्ना गुप्ता, कई पोस्ट आए ऐसे कि कांग्रेस कार्यकर्ता नाराज थे। तो क्या एक अंदर की चीज ये भी है कि भाई मतलब जो विधायक कांग्रेस कोटे, कम से कम जो विभाग, अब ग्रामीण विकास है, स्वास्थ्य विभाग है, ये सब कृषि विभाग है, ये कांग्रेस के कोटे के विभाग है। तो इन 3 विभागों में कम से कम कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, कम से कम उनकी पहुंच इन विभागों में मंत्रियों तक तो होनी चाहिए। तो इसको लेकर के भी क्या चर्चा हो सकती है? हाँ, चर्चा हो सकती है, इसकी भी संभावना बनती है। और खासकर कांग्रेस को भी जो 14 सीटें आई है, तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बहुत बैकफुट पर है ना, कांग्रेस की तो सीटें बढ़ी हैं, सीटें बढ़ी है ना, या कम से कम यथावत रही है। सही बात है। तो कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनकी चाहत तो होगी ना कि इस सरकार जो है, इस सरकार में हमारी हिस्सेदारी, हमारा भी से हो। और हमारा ये से तब होगा जब उनके मंत्रियों की चलेगी, और जब उनके मंत्रियों के ही नहीं चलेगी तो उनका से का क्या होगा। सही बात है, स्थिति है। तो मतलब कुल मिलाकर के मुख्यमंत्री से जब मुलाकात हुई होगी गुलाम मीर की भी, तो उन्होंने भी इन पॉइंट्स को तो जरूर रखा होगा कि भाई हमारे भी मंत्री हैं, कुछ तो उनकी भी चलनी चाहिए। लेकिन एक सवाल जो आप कह रहे थे, आपका था कि कांग्रेस चाहती है कि हमारे साइज में, बजट का जो साइज है, जो हमारे सूत्र जो कहते हैं, वो कहते हैं कि दीपिका पांडे, शिल्पी नेहा तिर्की,
ये अभी भी हेमंत सोरेन के बहुत गुड फेथ गुड बुक्स में हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और इसलिए मुझे नहीं लगता कि इनके जो बजट का साइज, और खासकर वित्त मंत्री के साथ भी आप देखें राधाकृष्ण की मुख्यमंत्री अक्सर वो मिलते हैं गुड बुक्स में। और वित्त मंत्री से जो दीपिका पांडे का रिश्ता है, या फिर मुख्यमंत्री से जो है कल्पना सोरेन से दीपिका पांडे का रिश्ता है। पूरे मैया सम्मान यात्रा में दीपिका पांडे और कल्पना सोरेन साथ साथ चले। तो ऐसा इसकी संभावना नहीं आती, नजर आती कि इनके विभागों में कोई खास कटौती की जा। एक सवाल मैंने किया भी था, मैंने यह सवाल वित्त मंत्री से किया था कि जो बजट पूर्व गोष्ठी के दौरान है ना, तो मैंने हमारी जानने की कोशिश थी कि जिस तरह से दीपिका पांडे सिंह का बयान भी हमने लिया था, उनकी कहना था कि भाई ग्रामीण विकास जो है 80% आबादी को कवर करता है, कई एक योजनाएं, लोकप्रिय योजनाएं जो है से ग्रामीण विकास, जो सबसे बड़ा विभाग है ग्रामीण विकास झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, वह शिल्पी नेहा कृषि है, ताकि कृषि है। और झारखंड जिस तरह से पिछड़ा हुआ राज्य है, सिर्फ माइनिंग पर डिपेंड नहीं रह सकता, कृषि को बढ़ावा देना पड़ेगा। और खुद फाइनेंस मिनिस्टर को देखिए तो पलामू जैसे क्षेत्रों में जो सुखाड़ की स्थिति है उसको भी बार बार वो रेखांकित कर रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि उस एरिया में वाटर शेड और दूसरे चीजों का निर्माण हो, जिससे पलामू और दूसरे क्षेत्रों को सुखाड़ से मुक्ति मिले। तो कॉन्सेप्ट के स्तर पर भी मुझे लगता है कि शायद इन तीनों विभाग, या कम से कम शिल्पी नेहा तिर्की और दीपिका पांडे के विभाग में कोई बड़ी कटौती नहीं होने वाली है। वित्त मंत्री भी कहे हैं कि इनकी जो बजट जरूरत होगी, इनकी जो भी जरूरत होगी वो पूरा किया जाएगा, हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं। चलिए, तो कुल मिलाकर के कांग्रेस के कोटे के विधायक मंत्री सब दिल्ली रवाना हो चुके हैं, राहुल गांधी से और मल्लिकार्जुन खड़गे से। कांग्रेस के अंदर की इंटरनल कुछ ज्यादा नजर आ, इंटरनल है वो, तो उसमें क्या कुछ निकलेगा वो तो हम आपको जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन उसकी इनसाइड स्टोरी हमने देवेंद्र जी के साथ चर्चा करके बताने की कोशिश की कि किन किन बातों को लेकर के कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सीएम से मिले, किन किन बातों को लेकर के मंत्री जो है वो राहुल गांधी से मिलेंगे, राहुल गांधी मंत्रियों को क्या निर्देश दे सकते हैं, कार्यकर्ता जो कांग्रेस के जो विधायक हैं उनके मन में क्या क्या टीस हो सकती है, इन तमाम बातों को हमने आपके सामने रखने की कोशिश की हो। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जोहार।